हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश त्रिपाठी, मैथमेटिक्स टीचर, आपके एजुकेशनल परिवार चैनल में स्वागत करते हैं। और आज की जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति पर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि कैसे क्या है। तो संख्या पद्धति में जब संख्या का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्राकृतिक संख्या का भाव बनता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग इसके सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके समुच्चय को, और इसको हम लोग कहते हैं वो 1, 2, 3 ऐसे ये अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए यहाँ कैपिटल N लिखा हुआ है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है, आप देखेंगे तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक ये जो है हमारी पूर्ण संख्या है, और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब होल नंबर है, तो ये W को पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 अनंत तक। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो यहाँ माइनस अनंत से इन्फिनिटी से -3, -2, -1 ऐसे -1, 0, 1, 2 से लेकर अनंत तक ये रहता है। फिर इसमें जो दो विशेष है इनको थोड़ा समझिए कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के बारे में इस पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ ध्यान देने की बात है। तो परिमेय संख्या को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से Q बराबर होता है P/Q, जहाँ Q जो है हमारा 0 न हो, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q मतलब भिन्न में अंश और हर में लिख सकें, जिसका जो है हर Q 0 न हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को कि परिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, लिख सकें, प्रदर्शित कर सकें, वो परिमेय संख्या होती है, जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब आता है अपरिमेय संख्या। यहाँ अपरिमेय संख्या, तो इसमें क्या है? इसमें है कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय है। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग न लिख सकें, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो थोड़ा सा संख्याओं पर अध्ययन बहुत जरूरी होता है। संख्या पद्धति में आपको ये जानना होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हमने बताया कि 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या फिर मैंने बताया, पूर्ण संख्या को बताया हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। फिर हमने पूर्णांक बताया आपको। पूर्णांक में हमने बताया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो माइनस अनंत से शुरू होकर के प्लस अनंत तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर प्लस अनंत तक, ये जो हम लोगों का पूर्णांक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों का पूर्णांक है। ऐसे फिर हमने बताया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सके,
लिख सकें, प्रदर्शित कर सकें, वो परिमेय संख्या होती है। शर्त यहाँ है कि जिसका हर या यहाँ हर क्यू है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा, तब ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये शर्त लगी हुई है कि p/q परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन तब ऐसा होगा जब q 0 ना हो। q का मतलब इस भिन्न का हर 0 ना हो। फिर इसके बाद आ जाती है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में न लिख सकें, p/q के रूप में व्यक्त न कर सकें, प्रदर्शित न कर सकें, ऐसा हम लोग न कर सकें, तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, जो परिमेय नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद अब हम आप लोगों को कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बताएंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ये कैसे हमको पता चलेगा कि ये संख्या इन नंबर से विभाज्य है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो अब हम आपको ये समझाते हैं, जैसे हमको मान लीजिए 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 की डिविजिबिलिटी हमको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है? ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि कोई संख्या 2 से कैसे भाज्य है, उसको हम कैसे भाग देंगे तो वो 2 से कट जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इसमें ये ध्यान देने की बात है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 1, 2, 4, 6, 8 ऐसे हों तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब जैसे हमने ले लिया कि कोई एक संख्या मान लिया, हमने ले लिया 268, तो यहाँ ये जो 8 है ये 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। ये 2 की डिविजिबिलिटी हुई कि कोई संख्या हमें कैसे पता चलेगी कि वो 2 से विभाज्य है। तो ऐसे पता चलेगी अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा है, तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी। जैसा कि मैंने बताया यहाँ 8, या हम कोई और संख्या ले लेते हैं 1164 ऐसे ले लिया, इकाई का अंक यहाँ 4 है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी ये संख्या। फिर इसके बाद हम आते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स पर। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, ये कैसे हम पता लगाएंगे? तो इसमें क्या है, दी गई संख्याओं के डिजिट जितनी भी संख्याएं हैं, जो संख्या दी गई है उनके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका रूल्स है दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। जैसे मान लिया हमने कोई एक संख्या ले लिया, आप मान लीजिए कि हमने 342 ले लिया, ऐसे सपोज करिए, तो इनको जोड़ लीजिए, इनके अंकों का योग कितना होगा, 3 धन 4 धन 2, ऐसे आप लिख लीजिए। धन 4 धन 2 कितना आया, देखिए 3, 4, 7, 2, 9, ये 9 आया। 9 जो है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये जो संख्या 342 है ये 3 से विभाज्य है, पूर्णतया विभाज्य है। फिर इसके बाद हम आते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पर। 4 की डिविजिबिलिटी पर, तो 4 की डिविजिबिलिटी में क्या है, दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बने संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं वो 4 से विभाज्य है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना होता है। जैसे हमने मान लिया कि कोई संख्या ले लिया 3852, तो हमने क्या बताया,
दी गई संख्या में दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या। तो यहाँ दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या कितनी है? 52 है। तो 52 अगर 4 से विभाज्य होगा, ऐसा मानिए कि 52 अगर 4 से विभाज्य होगा, तब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ 52 क्या है? 52 को आप देखते हैं 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतया विभाजित है। देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 × 9 4, और यहाँ 1 2 4 तिहाई 12। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। चेक कर लीजिए, पूरी संख्या ये 4 से विभाज्य है। फिर इसके बाद हम आते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल्स पर। 5 के, दी गई संख्या के इकाई का अंक अगर 0 और 5 हो, दी गई संख्या के इकाई का अंक अगर 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे हमने ले लिया, मान लो 525 ले लिया या 625 ले लिया, तो ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। दी गई संख्या के इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वो संख्या जो है 5 से विभाज्य है। अब हम आते हैं 6 के डिविजिबिलिटी पर। दी गई संख्या अगर 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तब वो संख्या 6 से विभाज्य है। कोई भी संख्या दी गई हो, अगर वो 3 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1956 ऐसा ले लिया, तो देखिए ये 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इकाई का अंक 6 है। यहाँ इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम चेक कर लें ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखते हैं 3 का जो है डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 धन 9 धन 5 धन 6, तो कितना आया देख लीजिए। 6 5 11, 11 9 20 और 20 1 21, जो कि 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है। अतः ये जो संख्या है 1956, ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है। ये ध्यान देना है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग नहीं बताते हैं ज्यादातर, उसमें आपको ध्यान देना है कि 7 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे। कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या जो है वो 7 से विभाज्य है। इसको चेक करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे कोई भी संख्या हमने ले लिया, मान लीजिए कि हमने 392 ले लिया और दूसरी संख्या हमने ले लिया 686, ऐसे ले लिया। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कम जगह दिया रहता है। तो इसमें करते क्या है कि जो इसके इकाई का अंक है उसका 2 गुना कर लेते हैं। ये 4 आएगा, इकाई के अंक का 2 गुना 4 आया। बची जो संख्या थी 39 में से इस 4 को हम लोग घटा देंगे, ये आ गया 35। अगर ये 7 से विभाज्य है तब ये संख्या 392 7 से विभाज्य है। अब यहाँ चेक कर लीजिए कि 392 जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 7 × 5 = 35, यहाँ 4 आ गया, 2 7 × 6 = 42। मतलब ये जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है। वैसे हम 686 को चेक कर लें। यहाँ इसका दुगुना 6 का दुगुना पहले आप लिख लीजिए, कितना हुआ 12 हुआ। और बची जो संख्या थी 68 में से इस 12 को घटा दीजिए, यहाँ हमको मिल जाएगा 6 और ये 5, ये 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 686 भी 7 से विभाज्य है। ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? कोई भी संख्या दी गई है, सपोज करिए कि हमने मान लिया एक संख्या 4504 मान लिया। हमने 2 की डिविजिबिलिटी बताया और बताया कि जब इकाई के अंक पे 0 2 4 6 हो तो ऐसी संख्या 2 से विभाजित होती है। फिर मैंने 4 का बताया कि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या। हमने ये बताया कि ये दोनों अगर नंबर 4 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर 4 से विभाजित है। अब 8 का जो है डिविजिबिलिटी रूल्स आया, तो सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों अंकों से जो बनी संख्या है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित होती है, इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ हम 504 को चेक कर लें, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखेंगे तो 8 × 6 = 48, यहाँ 2, ये 4 आया, 8 × 3 = 24, ये कट गया,
इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से विभाज्य है पूरी पूरी। इसके बाद 9 पर हम आते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करते हैं आपके सामने। 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स है वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स है। मतलब जो भी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 5607, जोड़ लीजिए सभी अंकों का योग। 5 धन 6 धन 0 धन 7 कितना होता है? 6 5 11 और 11 7 18 आया। ये 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 9 से विभाज्य है। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या दी गई हो उसके सम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। जैसे यहाँ विषम स्थान पर संख्या है, एक 2 है, दूसरी 9 है, तो 9 और 2 का सम कितना आया? यहाँ 11 आया। अब सम स्थानों की संख्या का योग कर लेंगे हम लोग। ये कितना आ गया देखेंगे तो ये भी 11 आया। तो इनका अंतर कितना आया? 11 माइनस 11 0। इनका अंतर अगर 0 या 11 का गुणक आए तब वो संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे इसमें चेक करना हुआ तो विषम स्थान पर क्या क्या है? 9 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। इनको जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 9 2 11 आया। यहाँ सम स्थान पर क्या क्या है? 4 है, 6 है और 1 है। कितना आ गया? ये 6 4 10 1 11। 11 माइनस 11 ये आ गया 0। मतलब ये भी संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। कहने का मतलब वो संख्या 11 से विभाज्य होगी जिनमें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का गुणक हो, तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। आज के लिए बस इतना ही।